एक एक नगर में एक राजा थे, उनका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य राजा थे और बहुत प्रतापी राजा थे। वो शंकर जी का पुजारी थे। उनको शंकर जी वरदान दिए थे कि कहीं भी आग में आप प्रवेश कीजिएगा तो आग शीतल हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान का भक्ति वो करते थे। प्रतापी राजा थे, दानी भी थे, सत्यवादी थे। तो कलयुग आया तो कलयुग कहा कि राजा आप सत्य में रहिएगा, मेरा राज में सत्य तो नहीं रहना चाहिए। तो कहीं कि हम तो सच छोड़ के आज झूठ नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से कुछ दिन बीतते गया, लेकिन कलयुग तो जो था उनका पीछा कर रहा था। कलयुग पीछा कर रहा था। एक दिन वायदे ऐसा हुआ राजा के साथ में कि वो पेशाब करके आए और अपना कर्म नहीं किए, वो कोई काम में रह गए। तो उसी वक्त कलयुग जो है उनका शरीर में पेश कर गया। कलयुग जो है वो उनका शरीर में पेश कर गया। आज जब पेश करने के बाद उनको पूरे तरह से नष्ट कर डाला। उनका राजपाट, घर द्वार सब नष्ट हो गया। उनको बुद्धि भ्रष्ट हो गया। उसी प्रकार से वो विलीन हो गए। भगवान का पूजा भी नहीं कर सके, भक्ति भी नहीं कर पाए। इसलिए भगवान उनसे हट गए। जब उनका भक्ति हट गया तो भगवान भी हट गए। इस प्रकार से वो तहस नहस हो गए। तो क्या मजबूरन में वो चले, जंगल के तरफ जा रहे थे। तो वहाँ जंगल में आवाज़ आया, हे विक्रमादित्य, हे विक्रमादित्य। तो ये सोचे कि कौन बुला रहा है हमको। तो देखते हैं कि भीष्म आग लगा हुआ है। वहाँ आग के भीतर सबसे बड़ा नाग थे, जो दुनिया के सबसे बड़ा विष वाला। तो कहीं कि हे विक्रमादित्य, हमको तो नारद जी श्राप दे दिए हैं, तो हम उठ ना पाएंगे। वो कह दिए थे विक्रमादित्य जब तक तुमको उठा के अलग नहीं करेगा तो यहाँ से नहीं उठेगा। तो इसलिए आप जो है हमको यहाँ से निकालिए। तो विक्रमादित्य राजा बोले कि ये भाई तुम तो बहुत वजन के हो, तो हम किस प्रकार को तुमको उठाएंगे। कहीं ना आप यहाँ आइए, हम खुद ब खुद हल्का हो जाएंगे। तो राजा तो उनको वरदान था कि आग में जाइएगा तो शीतल बन जाएगा। इसलिए राजा जो थे वो गए और नाग को बाहर लाएं। तो पहले नाग को बाहर लाएं। तो नाग बाहर लाने से राजा को डस लिया। तो राजा का डसने के बाद उनका कद जो था वो नाटा हो गया और रूप जो था काला हो गया। तो कहीं राजा कहीं क्या हम भलाई किया तो क्या आपको नहीं पता, ये आपका शरीर में जो था, ये आपका शरीर में कलयुग था, अंदर से वो आपका दिमाग, आपका बुद्धि, आपका भाषा, आपका राज, आपका बीवी, बाल बच्चा सभी आपको आज जब एक सवाल दिए वो सोचना, जब तुमको अपना रूप लाने का होगा तो इस चीज को उतारोगे तो पूरा अपना रूप आएगा। आज कोई भी मुसीबत होगा तो हमको आज करना, हम खुद वहाँ पहुँच जाएंगे। तो विक्रम राजा फिर वहाँ से चले। तो उनको गिलास को छीन लिया, करके सो गया। तो करते करते फिर भगवान की पूजा किए। भगवान की पूजा करते करते एक नगर में पहुँचे, वहाँ राजा थे। उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ आखिरी का काम करने लगे, उनका रथ हाथने लगे। कुछ दरमियान में उनका जो रानी थे तो उधर से गुजर रहे थे। तो उनको एक रानी जो रानी उनको बुलाए और उनको अपने घर की तरफ
लगे और तब ये कहीं कि मेरा पति के पैसे निकालेंगे तो शादी का चैम्बर रखे। शादी का चैम्बर जो लगे तो बड़े बड़े राजा सब आए। इस राजा के यहाँ जो साथी थे तो कोई राजा भी आए तो उनका साथी को ये रथ लेके आए और कहीं कि तब वो देखे तो कहीं कि माँ वो देखिए ये जो साथी है ना इनको आप बुलाइए या तो हम खुद जाएंगे। बोल नहीं आपको नहीं जाने का बेटा, हम खुद उनको बुला रहे घर में। वही बुजुर्ग तो थे, सब बात से मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। उनको बीवी कहीं की रानी देखे कहीं कि आपका शर्ट और रंग का है ऐसा हो गया तो अपना कहानी सुनाए कि ऐसा ऐसा बात था इसीलिए हमको सब नष्ट हो गया था तो और वही नाग जो था हमको दस को उसको मार दिया इसलिए ऐसा हुआ है। तो उसी प्रकार उसी समय वो अपना माला उन्हीं को चढ़ा दिए तो उनका जब खत्म हो गया और उनका पति अपना मिल गए फिर वो अपना राज्य वापस चले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।